वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स। आज हम अपना आईसीएसई बोर्ड पे बेस्ड क्लास 6 की मैथ्स के क्वेश्चंस टॉपिक्स कवर कर रहे थे। आज उसी में हमारी आईसीएसई मैथ्स की बुक मैथमेटिक्स टुडे का चैप्टर नंबर 12 जो है वो है एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। When an integer multiplied by itself several times, ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, then it is called exponential expression, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5। अगर हम पूछें कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 5, तो उसका आंसर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, उसकी फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है इसका, ये इसका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, और ये क्या है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है। जहाँ इसको क्या बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं पावर। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 2 टू द पावर 5, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ लॉज होते हैं, जिसे हम घातांक के नियम बोलते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, एक सेकेंड। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है, अगर a की पावर m और मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n हो, सो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे अगर x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 दिया है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं x की पावर 2 और प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर a टू द पावर m अगर डिवाइडेड हो रहा हो a टू द पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा।
क्लियर है? कैसे हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर a टू दी पावर m है, सॉरी, अगर x की पावर m में डिवाइड लग रहा है x की पावर n का, तो इसको m तो अब फिर से वही वर्ड्स में हो गया, x की पावर 3 में x की पावर 2 का डिवाइड लगाना है, तो हम सिंपली x की पावर 3 माइनस 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है? थर्ड क्या कहलाता है? थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लोगे? अगर मान लो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 हो तो दैट इज़ 2 की पावर 3 इंटू 4, दैट इज़ 2 की पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है? अगर a मल्टीप्लाइड बाई b और उसकी पावर m हो तो जब भी ये पावर अलग अलग करोगे तो a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है? इसको कैसे समझोगे? एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 इंटू 3 की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है इतना? फिफ्थ क्या कहता है? अगर a की पावर माइनस m हो तो इसे हम पॉजिटिव में बना के ये लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर -4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर +4। ठीक है? और 6 और लास्ट है, अगर a टू दी पावर 0 है तो दैट इज 1, वेयर अगर 5 की पावर 0 है तो दैट इज 1। ज़रूरी नहीं 5 ही हो, उसकी जगह पे कोई सा भी डिजिट किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 1। तो ये थे आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है? क्लियर है? तो 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग देखिए। मैं आज में अब केवल बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये बुक क्लास 6 की है। जब क्लास 6 का कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको क्लास 7 कराऊंगा, उसके बाद क्लास 8th 9th 10th एज़ पर ICSE सिलेबस आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा केवल मैथ्स का। ओके? अब एक्सरसाइज 12th A क्लास 6th ICSE और बुक का नाम है आपका मैथमेटिक्स टुडे। ठीक है? जिसके पास ये बुक ना हो, घबराने वाली बात नहीं है। मैं इस टॉपिक की PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है? तो एक्सरसाइज 12A क्या कहती है? पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। बोल रहा है कि राइट करना है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म
ऑफ ईच एक्सप्रेशन, ए बी सी और डी, 4 पार्ट हैं इसमें। जैसे ये दिया गया पहला 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 -7 इंटू -7 -7 और इंटू -7, 3/4 3/4 3/4 3/4 और 3/4। ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, इनको काय में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इनको एक्सप्रेस करना है। ये क्या दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको क्या हो जाएगा, कितनी बार है, टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, जितनी बार हो वो तो उसकी पावर बन जाएगा और जो हो वो उसका बेस बन जाएगा। क्लियर। यहाँ क्या है 1 2 3 4, कितनी बार है 4 टाइम्स, और किस पे है -7 पे। यहाँ क्या है 3/4 है और कितनी बार है 1 2 3 4 5, दोज आर 5 टाइम्स। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी कुछ पार्ट्स होंगे ए बी सी डी करके। फर्स्ट है 4 टू द पावर 4 -8 टू द पावर 3 पावर 2 -4/3 पावर 3, और इसमें ई पार्ट भी है -2 टू द पावर 9। इसमें ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4 कितनी बार है 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 128 और 128 4 जा 256, -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -8, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 512। माइनस क्यों आया, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, ठीक है। नेक्स्ट 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये हमने आपको फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में बताया था, जब भी दो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, यहाँ न्यूमरेटर 3 है यहाँ भी 3 है, तो दैट इज़ 9, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 5 5 से 25, तो ये इसका आंसर हो गया। ये माइनस का 4/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4/3, 4 4 जा 16 4 जा 64, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 टू द पावर 9, तो माइनस का 2 -2 -2 -2 -2 -2 कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 और 256 2 जा 512, और ये आएंगे काय के माइनस का। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए 12th ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। राइट
following numbers as पावर ऑफ 7। ठीक है, ये थोड़ा है तो कुछ नहीं इसमें वैसे। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 7 49, सी है 343 और डी है 2401। ठीक है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। तो 7 तो वैसे ही प्राइम है, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी आप जानते हो कि 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, दैट इज़ 7 की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम हमें कितना होता है, हम 343 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। आ गया, तो 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 हो गया। 2401 फिर से प्रॉब्लम, और वापस से ही हमको मिल जाएगा। तो हम 2401 को लिख सकते हैं 7 7 7 और 7 7 4 टाइम्स है। तो ये हमने लिखा कैसे, ये आपके सामने हमने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन है कुछ छोटे से। -4 to the power 3 multiplied by -1 to the power 8 into 3 to the power 2। सेकेंड क्वेश्चन है 3/5 to the power 2 multiplied by -1/3 power 3 into 2 to the power 4। और थर्ड पार्ट है 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 की पावर, अरे क्या हो रहा है, 2 4 की पावर 3। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने गिवन हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो सीधे मल्टीप्लाई करके अपने एक बार में आंसर लिख सकते हो, या इनके एक्सप्रेशन को खोल दो। जैसे -4 -4 और -4। एक चीज़ मैंने बताई नहीं आपको भी, माइनस की पावर अगर इवन है तो वो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और माइनस की पावर अगर हमेशा ऑड है तो वो आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस की पावर इवन है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1। ठीक है, तो यहाँ 1 की पावर कुछ भी है तो 1, और इसे वापस से हम ब्रेक कर दिया। 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 हो जा 64, और 3 3 जा 9, और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57, आंसर आया इतना। ठीक है, इसको और क्या कर सकते थे, और सीधे हम इसका क्या लिखते, 64, ये एक्सप्रेशन ना खोलते। हमें अगर 4 का क्यूब पता होता तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते इतना, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से सीधा इसका मल्टीप्लाई आता माइनस का 576। हम एक स्टेप को लेफ्ट कर सकते थे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इनके हम एक्सप्रेशन खोल देंगे।
ठीक है, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 कट गए। माइनस की पावर कितनी थी, इवन ऑड थी, तो माइनस तो ये आ गया, ये कितना आ गया 25 टू 3, ऊपर कितना है 2 की पावर 4 कितना हो गया 16/75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो हम 3 को 4 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स और 4 को 3 टाइम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे। अब 3 की पावर 4 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 9 9 ज़ा 81 सबको पता है, इजी हो जाएगा थोड़ा। ऐड कर लो 1 प्लस 5 प्लस 4 10, कैरी आया 1 9 2 11 और 6 70। ठीक है, तो इतनी सी थी आपकी 12th ए। अब बात आगे की तरफ चलते हैं 12th बी पे, जिसमें क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट करना है आपको। फर्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, इवैल्यूएट। ठीक है, ए नॉर्मल से क्वेश्चन है, सी और डी। -1 की पावर 63, -1 की पावर 78, -1 की पावर 204 और -1 की पावर 315। अभी मैंने आपको बताया है माइनस की पावर क्या हो, माइनस की 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, माइनस की पावर अगर इवन है तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में देगा, अगर माइनस की पावर आपकी ऑड में है तो वो आपको आंसर नेगेटिव में देगा। इतना ही सी कहानी है इस क्वेश्चन की। माइनस की पावर 63, 63 कैसा है हमारा, ऑड नंबर है, ऑड है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी आ जाएगी -1। 78 कैसा है, इवन है तो इसकी वैल्यू आएगी +1। 204 पॉजिटिव है और सॉरी इवन है तो वैल्यू क्या आएगी +1, और 315 ऑड है तो -1। सिर्फ इतना देखना था इस क्वेश्चन में, और ये पहला क्वेश्चन आपका निपट लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाई, क्या करने हैं, अप्लाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड express each of the following as a single power। अभी मैंने आपको सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए हैं, उसमें ये कितने क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 to the power 3 into 4 to the power 7। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -12 to the power 2 into -12 to the power 5। सी पार्ट कह रहा है 7 to the power 6 divided by 7 to the power 2। डी कह रहा है -11 to the power 23 divided by -11 to the power 13। ई पार्ट कह रहा है 5 to the power 3 to the power 6 पार्ट कह रहा है 2 to the power 7 to the power
5, जी पार्ट कह रहा है -3 टू दी पावर 4 और उसकी भी पावर कितनी है 5, और 8th पार्ट एंड लास्ट पार्ट कह रहा है 10 टू दी पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी है 8। ये इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं सेकंड क्वेश्चन में। अभी मैंने आपको बताया है इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या लग रहा है कि x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b, तो x की पावर क्या हो जाएगा a प्लस b, तो उसी से ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 3 और इंटू 4, तो 4 की पावर 3 प्लस 7, ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा है। ठीक है, कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, उससे ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 10। सेम यहाँ भी वही है मल्टीप्लाई वाला, -12 की पावर 2 प्लस 5, तो -12 टू दी पावर कितना हो जाएगा 7। यहाँ कौन सा एक्सपोनेंट लगा है x टू दी पावर a डिवाइडेड बाई x टू दी पावर b इक्वल्स टू हो जाएगा x टू दी पावर a माइनस b, ये वाला लगा है। तो इससे ये क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 6 माइनस 2 दैट इज 7 टू दी पावर 4। सेम यहाँ पे लगा हुआ है -11 टू दी पावर 23 माइनस का 13 दैट इज -11 टू दी पावर 10। यहाँ पे क्या लगा है x टू दी पावर a और उसकी भी पावर b है, तो ये क्या हो गया x टू दी पावर a इंटू b, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 5 टू दी पावर 6, सेम एज ये है 2 की पावर 7 इंटू 5, 7 5 35, सेम एज ये है -3 की पावर 4 इंटू 5 दैट इज -3 की पावर 20, और सेम एज ये भी है 10 टू दी पावर 5 इंटू 8 दैट इज 10 टू दी पावर 40। क्लियर है, समझ में आया सबको? आगे बढ़ें। आगे भी एक सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है जो भी आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन भी था, सिंपल है, उसको भी हमको इवेलुएट ही करना है। उसमें भी कितने पार्ट हैं, 4 क्वेश्चन हैं, ए बी सी और डी। बोला है 13 टू दी पावर 0 -4 टू दी पावर 0 1 टू दी पावर 0 एंड 500 अपॉन 8193 टू दी पावर 0। ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, सिंपली 1 हो जाएगी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 4th पार्ट इसी का, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है कि माइनस बाहर है और -6 टू दी पावर 3 प्लस -5 टू दी पावर 4 -2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 28/29
टू दी पावर 0। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलो इसको अगर हम इवेलुएट करें तो ये बाहर माइनस है और इस ये ब्रेक होगा तो -6 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -6। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 और मल्टीप्लाइड बाई -5 माइनस, फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस प्लस क्यों है, मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 और इंटू ये पूरे की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब सॉल्व करते हैं, ये माइनस 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 कितना हो गया, माइनस का 216 प्लस ये 4 बार है प्लस का 625 माइनस 2 टू दी पावर 6 इंटू 100। इतना क्लियर हुआ। ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, ये 2 की पावर 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 100 चल रहा है। इनको ऐड कर दो, 841, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64, इतना आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का बड़ा तो आंसर ऑलवेज माइनस में ही आएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 8 गए 5 और इधर बचा कितना 5, माइनस के 555 ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 12th बी एक्सरसाइज भी समाप्तम हुई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 12th सी। बोल रहा है वो कि आपको फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग numbers। A B C D E F G और H। numbers are 7 14 30 50 120 1/3 3/4 और 1/3/5। ठीक है, ये नंबर है, इनके आपको बताने हैं स्क्वायर। जब मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि स्क्वायर क्या होते हैं, कि स्क्वायर्स वो नंबर होते हैं जिसमें किसी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम अगर स्क्वायर इसका फाइंड करें तो 7 इंटू 7 दैट इज़ 49, 14 इंटू 14 दैट इज़ 196, 30 इंटू 30 दैट इज़ 900, 50 इंटू 50 दैट इज़ 2500, 120 इंटू 120 दैट इज़ 144,000, 1/3 इंटू 1/3 दैट इज़ 1/9, 3/4 इंटू 3/4 दैट इज़ 9/16। ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 8/5 मल्टीप्लाइड बाई 8/5 दैट इज़ 64/25।
तो ये इनकी स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं उनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। 5, 9, 64, 44, 88, 144, 287, 361 एंड 625। ठीक है, तो स्क्वायर क्या हो, कौन सी स्क्वायर हैं। 1 का 1, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। 1 to लेके 10 तक किसी के एंड में किसी का स्क्वायर 5 है तो ये नहीं होगा। किसी के स्क्वायर में किसी का स्क्वायर 44 है, 49 है, 36 है तो ये नहीं होगा। किसी के स्क्वायर में 8 आया है, नहीं आया। 7 आया है, नहीं आया है। ठीक है, तो बचे कौन, ये और ये। 9 किसका स्क्वायर था, 3 का। 64 किसका था, 8 का। ये किसका था, 12 का। ये किसका था, 19 का। और ये किसका था, 25 का। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ही, इस बुक के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। अब की बार वो फाइंड करवा रहा है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स दिए गए हैं आपको 3, 9, 12, बी, डी है माइनस का 40, ई जो है आपका 3/4 एंड लास्ट पार्ट है इसका माइनस का 7/9। ये 6 नंबर्स हैं, इनके आपको बताने हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है, जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से 3 बार कर दिया जाए। यानी कि इसका क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे हम क्या देंगे, इसका क्यूब। दैट इज 27, दैट इज 729, 12 into 12 into 12, that is 1728। ठीक है, इसका करेंगे तो माइनस का 40 इंटू माइनस का 40 इंटू माइनस का 40। ठीक है, इसका करेंगे 3/4, 3/4, 3/4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, y 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसका करेंगे माइनस का 7/9, माइनस का 7/9, माइनस का 7/9, माइनस का 343/729। ठीक है,
इसमें 3 ही एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में। और इसमें कुछ है नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें फंडामेंटल एक्सप्रेशन। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अलजेब्रा से रिलेटेड है, स्टार्टिंग है। आई थिंक 2 या 3 एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो ये भी कल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं हम लोग। वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे एसएससी बोर्ड के, आप उनको ये रेफ़र या शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सकें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बिना आपको मैसेज किए हुए किसी को आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय।